अब देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं हमारा सोलर फैमिली, अब हम लोग ने क्या पढ़ लिया, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या था, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स थे जो एक्सप्लोड किए थे। किस शेप में थे, स्पाइरल शेप में थे। 7 बड़े स्पाइरल से मिल करके हमारा पूरा यूनिवर्स बना है। 7 बड़े स्पाइरल्स को ही, जैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जानते हैं कि इस्लाम में ये बताया जाता है कि 7 आसमान हैं, तो 7 आसमान किसको कहा गया, इन्हीं 7 स्पाइरल्स को बोला गया है। तो ये 7 स्पाइरल्स में मिल करके बना हुआ है। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो इन सभी में ग्रुप ऑफ स्टार्स, ढेर सारे तारे हैं, और इन्हीं तारों में एक ग्रुप, अब जैसे तारा जो होता है, तारा किसको कहा गया, स्टार किसको कहा गया, स्टार वो हेवनली बॉडी है जिसके पास खुद की एनर्जी होती है, हीट और लाइट। हेवनली बॉडी विच कंटेन्स हीट एंड लाइट। तो ये जो आपके एक तरह से डेफिनेशन है वो किसकी है, स्टार की है। हर वो चीज जिसके पास खुद की एनर्जी होगी वो सब क्या है, स्टार। तो अब सभी स्टार हैं, अब उन्हीं स्टार से छोटे छोटे जो है आपके प्रोडक्ट निकलते रहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई स्टार है, अब ये रिवॉल्व कर रहा है, इसके अंदर से थोड़ा सा पदार्थ निकला, मटेरियल निकला, ठंडा हो गया, फिर थोड़ा सा मटेरियल निकला, ठंडा हो गया। तो इस तरह से ढेर सारे मटेरियल्स पहले निकल चुके हैं। और कैसे हमारा अर्थ या हमारा कैसे जो है आपके प्लैनेट्स बने हैं, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आगे चल करके आपके क्लासेस में आएगा कि कैसे हमारे प्लैनेट्स बने हैं। तो अर्थ का फॉर्मेशन, तो ये क्या है कि ये सब ठंडे हो जाते हैं, छोटे छोटे मटेरियल होते हैं, इसलिए ठंडे होने में टाइम नहीं लगता, ठंडे होकर के सॉलिड हो गए, और सॉलिड होकर के यही क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं प्लैनेट्स, ग्रह, ये सब प्लैनेट्स हैं। और ये जो स्टार होता है, ये जो है आपके एक तरह से तारा जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपके हर स्टार के पास अपने प्लैनेट्स होते हैं। उसी तरह जब प्लैनेट ठंडा होने लगता है तो अपने अंदर से कुछ उसको निकालता है, ये इसके चारों तरफ घूमता है। तो जैसे ये जो है आपके प्लैनेट जो है ये इस सन के चारों तरफ घूमेगा, ये स्टार के चारों तरफ घूमेगा, वैसे ही इसने निकलने वाला जो प्रोडक्ट है वो निकल करके इसके चारों तरफ घूमेगा। तो ये क्या है, ये है प्लैनेट। ये क्या है, ये आपके कहलाता है सैटेलाइट। अब देखिए फॉर एग्जांपल, तो ये क्या है, तो स्टार्स से प्लैनेट्स बनते हैं, प्लैनेट से सैटेलाइट बनते हैं। अब इसी में देखिए हम अपना एग्जांपल लेते हैं, यही स्टार, हमने अपने स्टार का नाम दे दिया है सन। जो दिन में आपको सूरज बड़ा सा दिखाई पड़ता है और रात में छोटे छोटे तारे दिखाई पड़ते हैं, कोई फर्क नहीं है, वही है। लेकिन क्योंकि हम अपने स्टार का, हमने अपने स्टार का नाम रख दिया है, स्टार्स और सन सिमिलर चीज है, एक ही चीज है। तो हमारा सन भी एक स्टार है, लेकिन हम उसके इतने नजदीक हैं कि वो हमें बड़ा दिखाई पड़ता है, उसकी हीट हमें मिलती है, उसकी लाइट हमें मिलती है। बाकी और स्टार्स क्या है, बहुत दूर हैं, इसलिए हमें छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं रात के टाइम। स्टार्स हमें रात के टाइम ही क्यों दिखाई पड़ते हैं, दिन के टाइम क्यों नहीं दिखाई पड़ते, ये भी एक अच्छा टॉपिक है जो कि आप आगे पढ़ते हैं लेसन्स में, जो आपके एक तरह से एटमॉस्फेयर से कंसर्निंग है। तो रात में ही क्यों दिखाई पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि रात में निकलते हैं सुबह जो है खत्म हो जाते हैं, हर वक्त तारे वहीं रहते हैं, दिन में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, रात में दिखने लगते हैं। तो तारे वहीं पर हैं, स्टार्स वहीं पर हैं। सूरज जो है हमारा, जिसको हमने सूरज नाम दे दिया, सन नाम दे दिया, वो क्या है, ये आपके स्टार था। इसी स्टार से निकले प्लैनेट्स, ढेर सारे प्लैनेट्स निकले, और ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ये प्लैनेट्स निकले इस तरह से। तो अब इस प्लैनेट में जो हमारा प्लैनेट है उसको हम कहते हैं अर्थ। तो प्लैनेट्स को क्या कहा गया, अर्थ, पृथ्वी, अर्थ, जिसपे हम रहते हैं, ये क्या है, अर्थ है। तो जो स्टार है हमारा, उसका नाम क्या है, सन। जो हमारा प्लैनेट है उसका नाम क्या है, अर्थ। और अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है वो क्या है, सैटेलाइट। सैटेलाइट का नाम क्या है, मून। तो मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है। अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो सन क्या हो गया, एक स्टार है।
तो हमने अपने स्टार का नाम, ढेर सारे स्टार्स हैं, सब खो जाएंगे, हम अपने स्टार को पहचानने के लिए हमने उसको नाम दे दिया, एक हमने सन उसको नाम दे दिया। तो सन क्या है? सन सिर्फ नाम है, किसका? अपने स्टार का। हमारे स्टार का नाम सन है। हमारे प्लेनेट का नाम क्या है? अर्थ, जिसपे हम रहते हैं। और भी प्लेनेट्स हैं ढेर सारे, अभी हम जा रहे हैं। फिर अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है, प्लेनेट के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है, उसको क्या कहा जाता है? सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट होते हैं, और इसी सैटेलाइट का नाम, हमारी सैटेलाइट का नाम क्या है? मून। तो ये जो है आपके मून कहलाते हैं। तो ये क्या है? चंद्रमा जिसको हम लोग कहते हैं, चांद जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये क्या है? तो सन क्या हुआ? स्टार हुआ। प्लैनेट जो हमारा है वो अर्थ है। हमारा जो सैटेलाइट है वो क्या है? मून है। ठीक है। अब देखिए, जो सन है, सन हमारा स्टार था। ढेर सारे प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स कौन कौन से हैं वो भी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। और फिर उसके बाद जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है मून। कोई जरूरी नहीं कि मून हो, कोई जरूरी नहीं कि एक मून हो सकता है 2 मून हो। कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जहां पर जाकर के रात के टाइम कभी कभी हम लोगों को 2 चांद दिखाई पड़ते हैं, कहीं कहीं 5 चांद दिखाई पड़ते हैं, कहीं कहीं पर जो है आपके 28 चांद दिखाई पड़ते हैं, और कहीं कहीं पर 65 मून्स दिखाई पड़ते हैं। रात के टाइम 65 मून्स निकले हैं। कहां पर? जैसे आपके जुपिटर और सैटर्न पर। तो सैटर्न पर अगर आप देखेंगे 62 मून्स है, वहां 60 जो है 5 जो है आपके जुपिटर पर मून हो गए, और लगातार ये बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका नाम जो है बढ़ता चला जाता है। तो बड़े बड़े आपके सैटेलाइट्स हैं जिसका जो है आपके ये बढ़ता चला जाता है। तो जो मून है, चंद्रमा है, चांद एक नहीं है। हर प्लैनेट पर अपना एक जो है, एक या एक से ज्यादा, या फिर एको नहीं, जो है आपके एक तरह से मून हो सकता है। तो इसलिए जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का जो प्लैनेट्स है उसके बारे में अगर हम लोग स्टडी करें, अब ये क्या है? अगर हम अपने तारे, सन, अपने प्लैनेट अर्थ, मून के अलावा जितने भी सन के जितने भी निकले हुए प्लैनेट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो इसी क्या कहते हैं? सोलर फैमिली, सोलर सिस्टम। तो अब हम स्टडी किसकी करने जा रहे हैं? सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में क्या है? सन है, अर्थ है, सैटेलाइट है, और उसके अलावा ढेर सारे जो आपके एक तरह से प्लैनेट्स हैं। तो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। तो 8 प्लैनेट है और उनकी सैटेलाइट्स, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो हम लोगों का सोलर सिस्टम होता है। अब देखिए, जो सोलर सिस्टम हमारा है, उस सोलर सिस्टम को अगर हम देखें तो जैसे सन है, सन आग का गोला है, हीट निकलती है। इसके सबसे नजदीक कौन है? ये सबसे नजदीक है मरकरी, छोटा सा। उससे बड़ा, उससे दूर वीनस। वीनस से दूर ये हमारी अर्थ है। अर्थ से दूर ये है मार्स। मार्स के बाद फिर है बड़ा सा, सबसे बड़ा प्लैनेट क्या है? जुपिटर। जुपिटर के बाद फिर है सैटर्न। सैटर्न के बाद है यूरेनस। यूरेनस के बाद तब क्या है? नेपच्यून। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सन के जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? दैट इज मर्करी। तो अगर ये पूछा जाए कि प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, वो कौन सा हो जाएगा? मर्करी हो जाएगा। इसी तरह से आपके अगर हम कहें कि जो जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो इन प्लैनेट्स में हमारा अर्थ भी यहां पर है। तो अगर हम ये कहेंगे अर्थ के नियरेस्ट कौन है? द प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ, वो क्या हो जाएगा? वीनस हो जाएगा। वीनस जो है वो अर्थ के बहुत नजदीक है, और वीनस जो है एक तरह से अगर कहा जाए अर्थ से बहुत सिमिलर है, बहुत चीजें मिलती जुलती हैं, एक जैसा है। तो इसीलिए इन दोनों को क्या कहा गया? इनको कहा गया जुड़वा प्लैनेट, ट्विन प्लैनेट। ये ट्विन्स हैं ये। तो ये ट्विन प्लैनेट के रूप में जाने जाते हैं, जुड़वा प्लैनेट। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं उसी तरह से इसको ट्विन प्लैनेट या जुड़वा बच्चे जो है आपके जुड़वा प्लैनेट्स कहा जाता है। तो ट्विन प्लैनेट्स अगर कहा जाएगा किसको कहा जाता है? तो अर्थ एंड वीनस। अर्थ और वीनस को जो है हम लोग जो है एक तरह से ट्विन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, मरकरी जो है वो नियरेस्ट है। इसकी रोशनी, सूरज की जो रोशनी होती है, सन की जो रेज होती है, वो सबसे ज्यादा यहीं पहुंचती है। तो सबसे ज्यादा इसको हीटअप होना चाहिए, गर्म होना चाहिए।
जैसे हम लोगों के यहाँ क्या है, दिन में धूप निकलती, बहुत तेज गर्मी होती है, रात में कंपैरेटिवली कम होता है, तो हम लोग दिन भर क्या एक ही टेम्परेचर रहता है? नहीं, कभी टेम्परेचर ज्यादा कभी कम, लेकिन एक दिन का हम लोग क्या निकालते हैं? एवरेज टेम्परेचर। तो यहां पर क्या है, जितनी हीट आती है दिन भर में, अब इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर क्या करता है, वो आई हुई हीट को बचा के रखता है, जल्दी बाहर नहीं निकलने देता। इसलिए जो जिसके पास एटमॉस्फेयर होगा, खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो क्या करेगा, वो एक तरह से हीट को प्रिजर्व रखता है, कंजर्व रखता है, तो हीट को बचा कर रखता है, हीट को जाने नहीं देता। इसलिए वो प्लैनेट क्या होता है, गर्म होता है। अब दिन में ढेर सारी ऊष्मा आई, यहां पे हीट आ रही है, रेज आ रही हैं, लेकिन रात के समय सब चली जाती हैं वापस। इसलिए एवरेज टेम्परेचर अगर देखा जाए तो इसका कम है, इसका ज्यादा है, क्योंकि वीनस पर के चारों तरफ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। इसलिए जितनी एनर्जी जाती है सब के सब ये एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट बनी रहती है, तो टेम्परेचर इसका ज्यादा है इसकी तुलना में। तो अगर ये कहा जाए हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, तो ऐसे तो सन के नजदीक मरकरी है, मरकरी को होना चाहिए था, लेकिन मरकरी नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट जो है आपके वीनस हो जाता है। अब देखिए इसमें जो आपके ये हैं, मरकरी है, वीनस है, ये दोनों सन के बहुत नजदीक हैं। बहुत नजदीक होने की वजह से इन दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, हीट बहुत ज्यादा होती है, लाइट बहुत ज्यादा होती है। लाइट होने की वजह से जब अर्थ से हम लोग इन दोनों को देखते हैं तो ये स्टार की तरह दिखाई पड़ते हैं, चमकते हुए। जैसे स्टार्स होते हैं जिनके पास खुद की एनर्जी होती है, जबकि इनके पास एनर्जी नहीं है, ये प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स ठंडे हो गए, प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की एनर्जी नहीं होती, लेकिन क्योंकि सन के नजदीक हैं इसलिए ये जो है आपके एक तरह से चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे स्टार्स होते हैं। और ये खास तौर से सुबह के समय और शाम के समय दिखाई पड़ते हैं ज्यादा, ग्लोइंग स्टेज में। इसीलिए इन दोनों को क्या कहा गया है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स। तो आगे चल करके आप पढ़ेंगे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्स किसको कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है। ये स्टार नहीं है, ये है प्लैनेट्स, लेकिन स्टार जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि सन के नजदीक हैं, चमकते हैं, तो हाइट चमकने की वजह से जो है इनको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है या क्या इसकी डिटेलिंग है, इसको और आगे के क्लासेस में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब जैसे इनके पास एक भी मून नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, ना इसके पास है ना इसके पास है। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मून, जो इसके चारों तरफ चलता है, मून है। इसके बाद मून के बाद है मार्स। मार्स अगर हम लोग देखें तो ये जो है आपके यहाँ पर जो नेक्स्ट प्लैनेट है, फोर्थ प्लैनेट है। तो वीनस के बाद जो है मार्स जो है आपके नियरेस्ट है अर्थ के, और मार्स जो है, मार्स के पास भी दो सैटेलाइट है, और ये दो सैटेलाइट है, इसके मतलब दो चांद है। तो मार्स की अगर आप सरफेस पे चले जाएं तो वहां से देखने पर आपको दो चांद दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर दो चांद हैं जो कि आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो है एक तरह से फोबोस और डेमोस नाम इसका होता है, खैर उतनी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये जो है आपके एक तरह से हम कहानी की तरह से बता रहे हैं, इतना डीपली भी आपको जानने की जरूरत, अभी शुरुआत है आपकी। तो ये जो है आपके एक तरह से दो मून होते हैं इसमें, जो कि यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब जुपिटर देखिए, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट है, बहुत बड़ा प्लैनेट होता है, और टेम्परेचर बहुत कम है इसका, तो कोल्ड प्लैनेट भी इसको कहा जाता है, कोल्डेस्ट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और यहां पे अगर देखें तो जो पूरा जुपिटर है, जुपिटर के चारों तरफ ढेर सारे जो है आपके एक तरह से इसके जो है एक तरह से अगर कहा जाए तो मून है, जिसमें 65 मून्स थे इसके, लेकिन रिसेंटली क्योंकि और पता चला है तो अब ये कहा जा रहा है 79 मून्स हो गए इसके। तो साइंटिफिकली अभी उसको अप्रूव नहीं किया गया है, लेकिन 65 थे, अब 79 हो गए। तो ये पर्टिकुलरली बढ़ते रहते हैं। उसी तरह से जैसे मान लीजिए सैटर्न है, सैटर्न के 62 मून्स थे, लेकिन इस समय इसके भी 79 बताए जा रहे हैं कि और भी पता चले हैं इसके चारों तरफ जो रिवॉल्व करने वाले जो आपके एक तरह से इसके प्लैनेट हैं।
वो एक जो है एक तरह से ग्रुप में रहते हैं और घूमते रहते हैं, तो इसकी वजह से ऐसा लगता है इसके चारों तरफ क्या है, एक डिस्क है। तो एक डिस्क जैसे आपके दिखाई पड़ती है, तो रिंग दिखाई पड़ती है। तो अगर कहा जाए रिंग प्लैनेट कौन सा है, तो रिंग प्लैनेट सैटर्न भी है, यूरेनस भी है, जुपिटर भी है, और नेपच्यून में भी जो है आपके रिंग्स हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर दूर से दिखाई पड़ने वाली रिंग्स, जो ज्यादा रिंग्स हैं, वो आपके सैटर्न में है, इसीलिए इसको रिंग प्लैनेट के नाम से आना था। इसके अलावा यूरेनस में भी रिंग्स हैं, लेकिन यूरेनस में रिंग्स जो होती हैं ये बहुत विजिबल नहीं होती, बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होती। तो जुपिटर बिगेस्ट प्लैनेट हुआ, और ये जो है एक तरह से बिगेस्ट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, जबकि सैटर्न जो है वो दूसरा सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है। तो आफ्टर जुपिटर इट इज सेकंड जो है बिगेस्ट प्लैनेट, जो कि आपके सैटर्न होता है। और सैटर्न को क्या कहते हैं, रिंग्ड प्लैनेट। देखिए इसके चारों तरफ रिंग दिखाई पड़ रही है, ये रिंग्ड प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। यूरेनस है इसके बाद। यूरेनस के पास भी जो है आपके एक तरह से 27 मून थे, फिर उसके बाद कुछ लोगों ने दावा किया 28वां मून मिल गया, 28 मून हो गए इसमें। इसके पास भी 28 मून्स हैं, और कुछ लोगों का ऐसा भी दावा हो गया है कि 32 मून्स हो गए हैं। तो लेकिन ये आपके एक तरह से अभी प्रूव्ड नहीं है। 28 मून्स आपके माने जा रहे हैं किसके आपके पाए जाते हैं। इसी तरह नेपच्यून है। नेपच्यून को अगर आप देखेंगे सबसे आउटर मोस्ट प्लैनेट, इसके बाद प्लूटो था लेकिन उसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, ये आपके डिस्कशन का पार्ट नहीं है, ये बहुत छोटे हैं, आप इतना डिस्कस नहीं किया। तो प्लैनेट की एक डेफिनेशन डिफाइन की गई, उस डेफिनेशन को वो निभा नहीं पाया, जिसकी वजह से उसको बाहर कर दिया गया। तो पहले 9 प्लैनेट थे, लेकिन प्लूटो क्योंकि एग्जेम्प्ट कर दिया गया, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट्स कर दिया गया। तो आगे चल करके आप पढ़ेंगे ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, तो उसको ड्वार्फ प्लैनेट्स कर दिया गया। तो इसलिए प्लैनेट्स की जो टोटल संख्या हो गई, टोटल स्ट्रेंथ हो गई, वो क्या हो गई, पहला मरकरी है, दूसरा आपका वीनस है, तीसरा आपका अर्थ है, चौथा मार्स है, पांचवां जुपिटर है, छठा सैटर्न है, सातवां यूरेनस है, और आठवां जो है आपके नेपच्यून। तो ये जो है एक तरह से कहा जाए तो ये आपके प्लैनेट्स हो जाते हैं, जो कि यहां पर देखते हैं। इनको और अच्छे व्यू में अगर आपको देखना है तो इस तरह से दिखाई कैसे पड़ते हैं वो आप देख सकते हैं। अब प्लैनेट्स का व्यू कैसे होता है या प्लैनेट्स कैसे दिखाई पड़ते हैं, ये अगर आप देखें, जैसे आपका मरकरी है, ये है आपका मरकरी। मरकरी को अगर हम कहें तो ये जो है एक तरह से ऐसा प्लैनेट है जो कि व्हाइटिश कलर में जो है आपके ग्लो करता है। उसकी वजह क्या है, सबसे ज्यादा हीट पड़ती है, आपने पता है कि सबसे पहले पाया जाता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा हीट पड़ती है और लाइट पड़ती है इस पे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट होने की वजह से इसके ऊपर लाइट और हीट पड़ने की वजह से ये सबसे ज्यादा चमकता है। तो इसीलिए हमने इसको जो है आपके नाम दिया था जो है इसको स्टार का, तो ये मरकरी कहलाया। फिर जो और ये क्या है, अब इस बार अगर हम ये कहें तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है आपके शेप के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ है ये, तो मरकरी जो है आपके एक तरह से दिखाने के लिए आपको बड़ा कर दिया गया, लेकिन ये सबसे छोटा प्लैनेट है। तो जो शेप अगर आप एग्जैक्टली आप मेजर करेंगे तो आप देखेंगे ये सबसे छोटा प्लैनेट है। इसको हटा देते हैं, देखिए अब देखिए ये जो है ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो कि आपको दिखाई पड़ता है। उसके बाद फिर आपका मार्स है, फिर आपका वीनस है, फिर अर्थ है, तब जाके नेपच्यून है, यूरेनस है, सैटर्न है, तब जुपिटर है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा जो हुआ वो कौन हुआ, मरकरी, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। और बिगेस्ट प्लैनेट क्या हुआ, जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। मरकरी इज नियरेस्ट टू द अर्थ, सॉरी सन, और वीनस इज नियरेस्ट टू द अर्थ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये है मरकरी। मरकरी के अलावा जैसे ये है वीनस, ये वीनस। तो वीनस जो है ये एक तरह से ऐसा जो है आपके प्लैनेट है जो कि अर्थ से बहुत मिलता जुलता है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, ट्विन प्लैनेट कहा। ये ट्विन प्लैनेट है, जुड़वा प्लैनेट है, जो कि आपके दिखाई पड़ता है। और ये जो है एक तरह से कहा जाए कि बहुत सारी सिमिलैरिटी रखता है जैसे अर्थ से।
अर्थ के साइज के बराबर लगभग लगभग है, एक जैसा लगता है, उसका सरफेस भी उसी तरह से है जैसे अर्थ का सरफेस है, वैसे इसका भी सरफेस है, इसका भी एटमॉस्फेयर है, इसमें भी एटमॉस्फेयर है, लगभग लगभग एटमॉस्फेयर एक जैसा है, जबकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, आप ये कह सकते हैं, ये वीनस हो जाता है। फिर उसके बाद है हमारा अर्थ। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, हमें पता है कि अर्थ को हम लोग कई नामों से जानते हैं, तो अर्थ कहते हैं, इसी को लिविंग प्लैनेट भी कहा जाता है। लिविंग क्यों? क्योंकि इस पे जीवन है, लोग जो है आपके जिंदा हैं, तो लिविंग प्लैनेट भी कहा जाता है। इसे बायो प्लैनेट भी कहते हैं, और इसी तरह से क्योंकि इसके सरफेस पर जो है आपके एक तरह से लैंड सरफेस भी है, वाटर सरफेस भी है। तो बाहर से जब हम एटमॉस्फेयर से देखते हैं तो ड्यू टू एटमॉस्फेयर वाटर से रिफ्लेक्ट होकर के जो आपके लाइट आती है वो आपको ब्लू दिखाई पड़ती है। तो ब्लू पानी की वजह से नहीं है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पानी है इसलिए ब्लू दिखाई पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। पानी का रंग ट्रांसपेरेंट होता है। ब्लू क्यों दिखाई पड़ता है, आगे चल करके आपका एक टॉपिक आएगा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेयर हटा दीजिए तो पानी फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो पानी का कोई रंग नहीं होता। अर्थ ब्लू क्यों दिखाई पड़ता है, बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे कहते हैं कि पानी है इसलिए ब्लू दिखाई पड़ता है। पानी ब्लू नहीं दिखाई पड़ता, जो पानी से रिफ्लेक्ट करके रेस आ रही हैं ये थ्रू ब्लू कलर्स आ रही हैं, जो हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, आइनोस्फीयर में पाई जाती हैं। तो आइनोस्फीयर में जो आपके ब्लू कलर है वो हमें रिफ्लेक्ट करके हमें आंखों पे ब्लू दिखाता है। ब्लू है नहीं, इसका रंग क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है। पानी ट्रांसपेरेंट है, उसका कोई कलर नहीं है। तो हमें जब हम अर्थ, जब हम अपने स्काई को ऊपर देखते हैं तो स्काई भी नीला दिखाई पड़ता है, और बाहर से हम अर्थ के सरफेस को देखते हैं तो अर्थ भी नीला दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो सराउंडेड बाय आइनोस्फीयर है। तो आइनोस्फीयर के थ्रू देख रहे हैं तो हमें आकाश का रंग, स्काई का रंग भी ब्लू दिखाई पड़ता है, जबकि स्काई जैसी कोई चीज नहीं होती। आगे चल करके आपको बताएंगे, अभी आप जो है एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। स्काई क्या है? स्काई एक तरह से कहानी है, सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ हम अपने एटमॉस्फेयर को देख रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एटमॉस्फेयर का आइनोस्फीयर ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है, बाहर से हम देख रहे हैं तो इसी का अक्स पड़ता है, इसी का शैडो पड़ता है, जो कि जो रेज होती हैं सन की वो अर्थ सरफेस पे तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन वाटर सरफेस से रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। जो रिफ्लेक्ट करके ऊपर जा रही हैं वही हमें दिखाई पड़ रही हैं आती हुई रेज, और वाटर की वजह से, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए हमें ऐसा लगता है जो ब्लू कलर है वो वाटर का है, जबकि वाटर का कलर वो नहीं होता, आइनोस्फीयर का रंग होता है ब्लू। अर्थ का सरफेस क्योंकि ब्लू दिखाई पड़ रहा है इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहने लगते हैं। तो ये ब्लू प्लैनेट हो जाता है जो कि आपके दिखाई पड़ता है। फिर इसके बाद क्या है, ये है मार्स। मार्स होता है, यहां पर जो इसके सरफेस है इस पे आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। आयरन ऑक्साइड की ज्यादा जो है आपके फास्फोरस बहुत ज्यादा है। फास्फोरस और आयरन दोनों का रंग लाल होता है। जैसे आप देखते हैं किसी लोहे में जंग लग जाता है तो लाल रंग का दिखाई पड़ता है, तो इसीलिए जो है इसके सरफेस जो है रेड कलर का दिखाई पड़ता है। तो रेड प्लैनेट के नाम से इसको इसीलिए जाना था मार्स। तो मार्स जो है आपके एक तरह से अर्थ के बाद, फिर उसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर बिगेस्ट प्लैनेट, जैसे हमने आपको बताया, इसको कहा जाता है रेड स्पॉट प्लैनेट। लाल धब्बे इसमें पाए जाते हैं, तो लाल धब्बे इसमें पाए जाते हैं, इसलिए रेड स्पॉट प्लैनेट अगर कहते हैं तो वो आपके कौन हो जाता है, जुपिटर हो जाता है। रेड प्लैनेट अगर कहेंगे, रेड कलर का जो दिखाई पड़ता है वो आपके मार्स दिखाई पड़ता है। तो जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, रेड स्पॉट प्लैनेट। और रेड स्पॉट्स कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, इसके सरफेस पर तूफान चल रहा है। जिस तरह से हम लोगों के यहाँ घूमती हुई हवाएं होती हैं और बवंडर बनते हैं, तो जैसे आपके एक तरह से अभी आगे चल करके साइक्लोन आप पढ़ेंगे, तो साइक्लोन क्या है, बवंडर हवा, घूमती हुई हवा। वो घूमती हुई हवा जो होती है वो आपके इसके तूफान चढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए ये छोटे छोटे गोले जो दिखाई पड़ते हैं, ये जो दिखाई पड़ते हैं, ये देखिए जो गोल गोल दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये घूमती हुई हवाएं हैं इसके ऊपर, ये आपके एक तरह से। तो इसलिए रेड स्पॉट प्लैनेट, तो जगह जगह स्पॉट दिखाई पड़ते हैं रेड गोल गोल आपके जगह जगह पे। वो क्या है, वो इस पे चलती हुई तूफान है। ये तूफान रुक नहीं रहे हैं, ये चलते जा रहे हैं, तूफान चल रहा है इस पे। तो ये जो है आपके रेड स्पॉट प्लैनेट के रूप में
जाना जाता है, इसको रेड स्पॉट प्लैनेट भी बोलते हैं। सैटर्न के बारे में हमने आपको बताया, इसमें 3 बड़ी रिंग पाई जाती हैं, 3 मोटी रिंग है जिसमें ढेर सारे जो है आपके एक तरह से मटेरियल्स हैं जो इसके चारों तरफ जो है आपके मूव करते रहते हैं। तो ये 3 बड़ी मेजर रिंग्स होती हैं जो कि आपकी पाई जाती है। और रिंग किसकी बनी हुई है? पत्थरों की। बड़े बड़े पत्थर जो है रिवॉल्व कर रहे हैं इसके चारों तरफ। तो ये जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि रिंग बनती है। तो सैटर्न जो होता है ये आपके रिंग्ड प्लैनेट, इसीलिए इसको कहा जाता है, तो रिंग प्लैनेट के नाम से जाना जाता है इसे। तो सैटर्न जो है आपके दूसरा बड़ा प्लैनेट है जिसे रिंग प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, और दूसरी सबसे ज्यादा सैटेलाइट है इसके पास। अभी तक सैटेलाइट इसकी सबसे ज्यादा मानी जाती है क्योंकि 65 इसकी थी, अब 79 मानी जा रही है। इसके पास भी जो है आपके 62 थी, 79 मानी जा रही है। लेकिन अभी भी क्या है, 65 और 62 के कंपैरिजन में अगर जो भी हम एक्सेप्ट किया गया है अभी क्योंकि जो अभी ऐड की गई है रिसेंटली, अभी क्योंकि आपके ये सर्वे में आई है तो इसलिए वो अभी ऐड नहीं हुआ है, तो अभी भी ये मान करके चल रहे हैं हम लोग कि इसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। तो अगर कहा जाए सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स सबसे ज्यादा किसके पास है, तो हो जाएगी जुपिटर के पास 65 जो कि आपके मानी जाती है, और 62 जो कि है, जबकि इसके पास भी 79 हो गई, इसके पास भी 79 हो गई है। तो ये जो है आपके एक तरह से प्लैनेट हो जाता है सैटर्न, जिसको रिंग्ड प्लैनेट भी कहते हैं। यूरेनस, अब देखिए तो यूरेनस जो होता है वो ऐसे घूमता है, इसके पास भी रिंग है, ये पतली रिंग होती है जो कि दूर से दिखाई पड़ती है। तो जिस तरह से इसकी बहुत ज्यादा चौड़ी रिंग होती है लेकिन उतनी ज्यादा चौड़ी रिंग इसके पास नहीं, ये पतली रिंग होती है जो कि ये भी रिंग्ड प्लैनेट है। तो अगर जो है रिंग्ड प्लैनेट कहते हैं तो वो सैटर्न को ही कहा जाता है क्योंकि दूर से दिखाई पड़ती है। तो ये जो है आपके रिंग्ड प्लैनेट इसमें है क्योंकि पतली रिंग होती है और इसको जो है आपके नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ती, नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि हम लोगों को जो है आपके टेलीस्कोप का सहारा लेना पड़ता है और उसकी हेल्प से जो है इसको हम लोग देख पाते हैं। तो इसका रंग जो है वो ग्रीनिश रंग होता है यूरेनस का। अगर आप देखें उसकी वजह होती है कि इसकी सतह पर, इसकी सरफेस पर जो है आपके एक तरह से जो है आप ये कह सकते हैं कि पूरा जो रीजन होता है वो मीथेन गैस इसमें पाई जाती है, और मीथेन गैस की वजह से इसका ग्रीनिश कलर जो है आपके ये दिखाई पड़ता है। इसके अलावा लास्ट में है नेपच्यून। तो ये था आपका जुपिटर, ये था सैटर्न, ये था आपका यूरेनस, और ये है नेपच्यून। तो ये जो है आपके सबसे लास्ट प्लैनेट होता है, बाहर आउटर मोस्ट प्लैनेट आप कह सकते हैं, सबसे बाहर। और सबसे बाहर है, आउटर मोस्ट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और ये जो है आपके एक तरह से ऐसा लगता है जैसे बर्फ का गोला। तो ये भी हल्के ब्लू कलर में होता है और बहुत ठंडा है, जो कि लाइट ब्लू कलर के शेप में जो है आपके दिखाई पड़ता है। तो नेपच्यून ये सबसे ज्यादा दूर है, और ये दोनों स्टार सैटर्न तक तो हम लोगों की अप्रोच है क्योंकि कुछ हद तक हम लोगों के नजदीक है, लेकिन ये दोनों प्लैनेट बहुत दूर है हम लोगों से, जिसकी वजह से हम लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी अभी भी नहीं कर पाए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो अर्थ का सरफेस ये है, इस अर्थ के सरफेस से जो हम लोग ने अब तक स्टडी किया है वो इसके वीनस और मरकरी, बाकी जुपिटर के बारे में, मार्स के बारे में, जुपिटर के बारे में, सैटर्न के बारे में, तो यहां तक की स्टडी तो हम लोग ने कर लिया है। यहां से ये बहुत दूर हो जाते हैं, ये काफी दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्टडी अभी बहुत अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाई है, बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाई। तो कम ही चीज इनके बारे में हम लोगों को पता होती है। तो यूरेनस और नेपच्यून के बारे में बहुत कम चीज पता होती है, और ये आउटर मोस्ट जो है प्लैनेट हो जाता है, सबसे बाहर का प्लैनेट हो जाता है, सबसे बाहर प्लैनेट है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जो है हमारा पूरा सोलर सिस्टम कहलाता है, इसी को हम लोग सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं।